अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से। तो बाबर आजम ने जो आज प्रैक्टिस अपनी जो शुरू कर दी है, हमें बड़ा इंतजार था, हम लॉर्ड्स में देखना चाह रहे थे कि बाबर आजम प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, बाकियों को तो हमें पता था। तो क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। एशियन गेम्स पाकिस्तान होस्ट करने के लिए जा रहा है, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। क्या इंडिया ट्रैवल करेगा पाकिस्तान एशियन गेम्स के लिए, जरा इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और रमीज राजा ने पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिसाइज किया, ब्रॉड एक और बार अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हो गए हैं और कहा मुझे पाकिस्तानी फैंस ने तो बड़ी गालियां दी हैं लेकिन पाकिस्तान स्टिल पुअर टीम है। ये क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और पाकिस्तान ढूंढ रहा है फील्डिंग कोच, रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों के लिए एप्लीकेशंस दरकार है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, आज एक फुल फ्लैज जो प्रैक्टिस सेशन है वो लॉर्ड्स में रखा गया, जिसमें पाकिस्तान टीम के तमाम तर खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्पेशली जो निगाहें थी वो बाबर आजम के ऊपर मरकूज थी कि बाबर आजम क्या करेंगे, क्या बाबर आजम प्रैक्टिस करते हुए दिखेंगे या नहीं। तो बाबर आजम ने प्रैक्टिस की, लेकिन बाबर आजम ने इनडोर जो है प्रैक्टिस की। इनडोर में जो है बाबर आजम ने भरपूर तरीके से बैटिंग की। उमर गुल ने भी बताया कि बाबर आजम ने जो है वो पेसर के अगेंस्ट, फिर स्पिनर के अगेंस्ट, सब के अगेंस्ट जो है बैटिंग की और फुल फ्लैज जो उन्होंने बैटिंग की है, जिसका साफ मतलब है दाऊद साहब बाबर आजम जो है लॉर्ड्स के लिए अवेलेबल होने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, मैं बाबर आजम के हवाले से बात करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूं, और बात यह है कि अली साहब, ये जो आपका वापडा का डिपार्टमेंट है, इससे ज्यादा मैंने नालायक और घटिया तरीन डिपार्टमेंट मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखा है। फजूल लोड शेडिंग कर। कल ईद मिलादुन नबी है, आप ये देखें पूरे मुल्क क्या बल्कि पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, और ये इतना कोई बेशरम किस्म का डिपार्टमेंट है कि इसने पूरी आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। हर आधे घंटे बाद, हर घंटे बाद लोड शेडिंग। इवन अगर आप देखो तो गर्मी के भी जो पिछले हफ्ते गर्मी थी, थोड़ी सी नरमी आई है, लेकिन इस डिपार्टमेंट को शर्म नहीं आती जिस तरह से इसने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो पहले ही अवाम महंगाई से परेशान है, पेट्रोल वगैरह महंगा है, और इन्होंने लोड शेडिंग का भुरगस निकाल दिया। इवन हमारा जो स्टूडियो है वहां की लाइट ही नहीं आ पा रही है, बार बार पूरा हमारी लाइट्स इन्होंने खराब कर दिया। इतना कोई ये बेशरम किस्म का डिपार्टमेंट है। खैर अली साहब, उसके बाद आगे बात करते हैं। और खबर अच्छी है जो हम कल बात कर रहे थे कि सारी नजर पाकिस्तान के आज इस प्रैक्टिस सेशन में होगी, और वो बड़ी पॉजिटिव हमें किस्म की खबर मिली है कि बाबर आजम आज प्रैक्टिस करते हुए आए। बाबर आजम ने ड्रॉप डाउन, आप कह लो कि जो प्रैक्टिस थी वो भी बाबर आजम करते हुए नजर आए। जो बॉल थ्रोइंग प्रैक्टिस होती है वहां पे भी हमें बाबर आजम नजर आए। और इसके बाद बाबर आजम ने पेसर्स को भी खेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी अली साहब के बाबर आजम हाथ की चेक करनी थी ना कि उनके हाथ की सिचुएशन क्या है, क्या पेसर को खेलते हुए उनके हाथ में मसला तो नहीं हो रहा। असल चीज यही चेक करना चाह रहे थे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि बाबर आजम वो भी फुल फ्लैश प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अच्छा, अगर आप इंपॉर्टेंट बात करें तो बाबर आजम क्योंकि अल्लाह करे फिट रहे, जिस तरह से आज हमें नजर आए। उमर गुल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि भाई उन्होंने बॉलर्स को प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर नहीं आया, तो उन्होंने कहा शायद आप लेट आए होंगे, लेकिन बाबर आजम ने बॉलर्स को भी प्रैक्टिस की है, और उसकी फिर विजुअल्स भी आए हैं, वीडियोस भी आए हैं कि बाबर आजम बॉलर्स को भी खेल रहे हैं। अली साहब, ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। लेकिन लॉर्ड्स में आज पाकिस्तान का चूंकि पहला प्रैक्टिस सेशन था, अगर हम आपको बताएं तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार है। पाकिस्तान लॉर्ड्स के जो लास्ट 3 मैचेस हुए हैं उन तीनों में पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान फिलहाल पिछले 20 सालों से दाऊद साहब अनबीटन है। हाँ, 16 साल से अगर आप देखें तो पाकिस्तान कमाल कर रहा है वहां पर। 2016 का जो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच था वो पाकिस्तान 75 रन से जीता था। फिर इसके अलावा अगर आप ओवरऑल अगर आप लंदन की बात, लंदन में आप देख रहे हो, लंदन में क्योंकि 2 ग्राउंड, एक ओवल है और एक लॉर्ड्स है, पाकिस्तान जो है वो 2016 के ओवल में भी 10 विकेट से जीता था, और 2018 में भी अगर आप देखो तो पाकिस्तान यहां पर भी परफॉर्म अच्छा कर रहा है। यूनुस खान ने अच्छा किया वहां पर, यासिर शाह ने वहां पर अच्छा किया। अब बारी है जी बाबर 11 की कि वो लॉर्ड्स का जो मैदान है वो फतेह करके दिखाए। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, और आखिरी जो 3 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान वो अनबीटन रहा है। पाकिस्तान ने लास्ट 3 जो टेस्ट मैचेस खेले हैं लंदन में वो पाकिस्तान हारा नहीं है, पाकिस्तान जीता है। लेकिन अली साहब, हमें लग रहा था कि पिच जो है वो काफी ड्राई कंडीशन वाली मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जो पिच हमें देखने को मिला है वो प्रॉपर ग्रासी पिच हमें देखने को मिला है, और पिच पे प्रॉपर अगर आप देखो जो अभी तक तैयार की जा रही है ग्रास होगा पिच में। हाँ, लंदन में गर्मी जरूर है, लेकिन स्टिल इंग्लैंड को पता है कि पाकिस्तान को पकड़ना है, तो फास्ट बॉलर्स की पिच बनाओ। पाकिस्तान के पास ऐसे ही फास्ट बॉलर है नहीं, और पाकिस्तान खेल भी नहीं पाता है भी नहीं, तो इससे बेहतर मौका ही नहीं है कि पाकिस्तान को आप ग्रासी विकेट पे खिलाओ।
खैर जी, उम्मीद तो करते हैं कि बाबर आजम जो है वो 27 को जो है पाकिस्तान को ना सिर्फ लीड करें, बल्कि बाबर आजम की मौजूदगी में जो है वो बाकी बैट्समैन भी थोड़ी सी शर्म करें और सारे जो है वहां पर परफॉर्म करके दिखाएं। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है एशियंस गेम्स के हवाले से। तो पाकिस्तान 2027 में एशियंस गेम्स जो है वो होस्ट करने के लिए जा रहा है, जो कि 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक पाकिस्तान में मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें जो है क्रिकेट भी शामिल है, कबड्डी भी शामिल है, हॉकी भी शामिल है, टेनिस भी शामिल है। काफी डिटेल्स से सारी गेम्स जो है वो इसमें दाऊद साहब शामिल है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान साउथ एशियन गेम्स को होस्ट करने के लिए जा रहा है। एशियन गेम्स तो आपको पता है अगले महीने सितंबर में खेली जानी है, जो कि जापान होस्ट कर रहा है। लेकिन साउथ एशियन गेम्स जो है, यानी कि सिर्फ साउथ एशिया की जो टीम्स होंगी, और जो एशियन गेम्स है उसमें पूरे एशिया की जितनी टीम्स होंगी वो शिरकत करेंगी। और ये साउथ एशिया की टीम्स हैं, सिर्फ वो शिरकत करेंगी। ये पाकिस्तान को इसकी होस्टिंग मिल गई है 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। सन 2027 में इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर जो है वो एथलीट्स को होस्ट करेंगे। मजे की बात यह है, इसमें 33 स्पोर्ट्स रखे गए हैं, जिसमें हॉकी भी है, वॉलीबॉल भी है, टेनिस भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, साइकिलिंग, आप कह लो कि और भी गोल्फ, फुटबॉल, बहुत सारी स्पोर्ट्स है। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट का। क्रिकेट भी इसके अंदर रखा गया है, जो आपकी ये इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स हैं, 28 बल्कि स्पोर्ट्स हैं, और सॉरी मैंने गलत है, 28 स्पोर्ट्स हैं और 346 मेडल्स के ऊपर मेडल्स का इवेंट होगा, और T20 क्रिकेट को इंक्लूड किया गया इसके अंदर। अब सवाल यहाँ पर यह है, अगर साउथ एशियंस की बात करेंगे तो उसमें जाहिर बात है इंडिया भी आता है, तो क्या इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करेगा? अब इसके ऊपर जो आगे चलकर जो है बातें शुरू हो जाएंगी। तो फिलहाल तो ऐसी अभी कोई मतलब किसी की तरफ से रिमार्क्स नहीं आया कि वो ट्रैवल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन दाऊद साहब वो इंक्लूड है इस गेम से। देखिए, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि अब सबसे बड़ा जो सवाल रहेगा इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो यही रहेगा कि इंडिया क्या पाकिस्तान ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। अगर आप देखो तो इंडिया की जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो उनका ऑफिशियल गवर्नमेंट का बयानिया था, अब से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, बड़ा ऑफिशियल और बड़ा क्रिस्टल क्लियर वो बयान आया था। और वो बयान ये था कि इंडिया पाकिस्तान के साथ तमाम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जो होंगे, इंक्लूडिंग आपकी हॉकी हो जाए, वो क्रिकेट हो जाए, वो फुटबॉल हो जाए, सब में पार्टिसिपेट करेगा, सब में पाकिस्तान के साथ वो खेलेगा। अगर वो बायलैटरल नहीं होगा, अगर वो एशिया कप हो जाए, वो वर्ल्ड कप हो जाए, वो ओलंपिक्स हो जाए, वो एशियन गेम्स हो जाए, वो साउथ एशियन गेम्स हो जाए, कोई भी इवेंट होगा इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, लेकिन बायलैटरल नहीं होगी। इस पर उन्होंने दोष और चीजें बताई। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया में वो इवेंट होगा तो हम पाकिस्तान को होस्ट भी करेंगे, हम पाकिस्तान को इन्विटेशन भी देंगे, हम पाकिस्तान को वीजा भी देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में होता है तो वो टूर्नामेंट खेलने के लिए हम अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। ये 3 चीजें उन्होंने बताई हैं, फिर सुन लीजिए। एक ये कि पाकिस्तान के साथ हम खेलेंगे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, बायलैटरल्स खाली नहीं खेलेंगे। हम पाकिस्तान को तमाम बड़े इवेंट्स में ना सिर्फ होस्ट करेंगे, बल्कि उनका जितना स्पोर्ट्स स्टाफ होगा उसको हम वीजा भी अलॉट करेंगे। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जब आप नहीं आएंगे तो जारी बात है फिर पाकिस्तान क्यों जो है वो आपके यहाँ पे इवेंट खेलने के लिए जाएगा। अब अगर आप बात करो तो ये जो इवेंट आ रहा है, देखो अब 2026 का T20 वर्ल्ड कप था, वो इंडिया में था, हम इंडिया नहीं गए, हमने हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में थे। और ये कहा गया था कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान जाएगा तो वो भी श्रीलंका में होगा। लेकिन ये मत भूलिए, आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जिसमें ये कहा गया कि जो भी इवेंट होगा न्यूट्रल पे कर दिया जाएगा, ये 2028 तक है। हाँ, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक एक्सटेंड होगा। 2031 का वर्ल्ड कप है इंडिया के अंदर और बांग्लादेश में, आप बांग्लादेश में खेलोगे। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है, वो टोटली इंडिया होस्ट कर रहा है। वो मुश्किल सिचुएशन, वही दुबई वाला फार्मूला, वही एक न्यूट्रल वेन्यू पर रखा जाएगा। वैसे तो दुबई के भी आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, तो आप कहीं और श्रीलंका या किसी और थर्ड कंट्री में जो है वो हमारी हेडिक नहीं है कि हमारे हालात अच्छे हैं, वो आईसीसी की हेडिक है, वो आईसीसी जहां करना चाहे नहीं। वो फिर पाकिस्तान का इशू होगा तो जाहिर है ओबीसी लग ऐसे ही रहा कि दुबई शायद पाकिस्तान को ना होस्ट करे तो कहीं और वो रख लेंगे। वैसे आपकी जो वुमेन्स की टीम है वो कल एशिया कप खेलने के लिए दुबई रवाना हो रही है, ये भी एक अपडेट है। तो खेल रहे हैं ना दुबई में, नहीं वो हो रही है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए सऊदीया के साथ मिलकर जो वहां पर स्टेडियम बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये चाहता है कि जिस तरह से दुबई बड़े इवेंट्स और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होस्ट कर रहा था, अब वो सऊदीया के पास चला जाए। और सऊदीया के ताल्लुकात भी इंडिया के साथ कोई इतने बुरे नहीं है, मतलब बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदीया पाकिस्तान के तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदीया और इंडिया के भी ताल्लुकात अच्छे हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं हो सकता कि मना करे कि भाई सऊदीया में तो मैं नहीं आऊंगा। तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान भी अब चाहता है कि जो क्रिकेट है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के जो बड़े प्रीमियम मैचेस होते हैं, और अब तो ये चलेगा ऐसे ही कि जब भी होगा एशिया में तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलोगे, तो कहा इंडिया पाकिस्तान में स्पेशली अगर होगा तो। और इंडिया तो आपको पता है हर साइकिल में 2-3 आईसीसी में होस्ट करता है। की वैल्यू थोड़ी सी पाकिस्तान की नजर में इसलिए भी कम हो गई है कि जब से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट शुरू हो गई है ना, तो वो दुबई की हमारी नजर में इतनी ज्यादा वैल्यू रही नहीं। क्योंकि पहले ये होता था
कि हमारे पास होम वेन्यू ही दुबई था, मतलब हमारे पाकिस्तान में तो हम क्रिकेट नहीं होस्ट कर पाते थे। अब सिर्फ मल्टी आप कह लो कि जो टूर्नामेंट होगा उसमें वैल्यू वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है ना, लेकिन अभी करंटली भी अगर आप बात करो तो दुबई की काफी वैल्यू थी, क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान के जब ताल्लुकात खराब होते हैं तो पूरा का पूरा एशिया कप दुबई के पास जाता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई के पास जाता है। पाकिस्तान की नजर में अब उस तरह से नहीं रही है। खैर, लेकिन अच्छा नहीं, थोड़ा सा मुझे भी बताने दे इसके ऊपर। अच्छा अभी हम अच्छा, तो अब इस पर सवाल ये उठेगा कि इंडिया क्या एशियन साउथ एशियन गेम्स के लिए क्या ट्रैवल करेगा या फिर नहीं आएगा? लेकिन अली साहब फिलहाल में दाऊद साहब एक सवाल और भी है ना, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो इंडिया की ये छोटी मोटी टीमें होती है ना, कबड्डी हॉकी ये वो तो आ जाते हैं, वो इतना उनके लिए मसला नहीं होता। अब तो खैर क्लियर पॉलिसी आ गई है, शायद इस पॉलिसी के बाद ना आए, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक बार इनकी कबड्डी की टीम यहाँ पर खेल रही थी, जिसके ऊपर बड़ा कबड्डी की आती रही है, ब्लाइंड टीम आती रही है, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि मीडिया में बड़ा रोला बन गया, तो फिर उसको उनको वहां पे फौरन ब्लाइंड टीम के साथ भी हुआ था, ब्लाइंड टीम भी आ रही थी, मीडिया में आ गया, फिर वो नहीं आई। लेकिन देखें अभी एशियन गेम्स में, साउथ एशियन गेम्स, सॉरी एशियन गेम्स मुंह से निकल जाता है, ये साउथ एशियन गेम्स है। अब इसमें ना आपकी 28 स्पोर्ट्स हैं। अब ये तो नहीं होगा कि आप सारी टीमें आप दुबई, आप कहोगे कि नहीं दुबई नहीं, आप ये कहोगे कि 26 स्पोर्ट्स में हमने अलाउ कर दिया, और आप कह रहे हो जी या 27 में कर दिया, जितने में भी इंडियन पार्टिसिपेट कर रहा हुआ। और आप एक बोलोगे नहीं, आप एक बोलोगे कि क्रिकेट में हम नहीं बुला रहे और हम नहीं भेज रहे। एक और बात है, अगर आप इतनी ज्यादा गेम्स के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू सिलेक्ट करते हो, फिर सारों को वहां भेजोगे खेलने के लिए, ये भी एक टफ टास्क है। मुश्किल होगा इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा है। एक तो छोटी सी गेम्स शायद हो सकता है इंडिया से पार्टिसिपेट ही ना लग यही रहा कि फिर इंडिया इसमें से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर इंडिया इतनी वो बातें कर रहा है कि हमने कॉमनवेल्थ के लिए अपने आप को होस्ट करना है, फ्यूचर में एशियन गेम्स होस्ट करना है, ओलंपिक्स हमने होस्ट करना है, और अगर वो साउथ एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो चीजें काफी खराब हो जाएंगी, तो ये भी मुश्किल होगा। और इवेंट का जो मेन राउंड है वो आपको पता है कि लाहौर में खेला जाएगा, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में। लेकिन फिलहाल अभी इंडिया को इसमें हतमी फैसला करना है, या वो जो साउथ एशियन गेम्स की जो गवर्निंग बॉडी है उसके साथ वो रखेंगे कि पूरी गेम्स या फिर पाकिस्तान से शिफ्ट कराई जाए, या वो भी मुतालबा इस पर रखेंगे, लेकिन इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है रमीज और ब्रॉड के हवाले से। तो भाईजान खबर ये है कि पहले जरा ब्रॉड के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई उन्होंने जो है वो कहा है कि मुझे पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो बड़ी जो है मोक कर रहे हैं, बड़ी गालियां दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टिल अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम। और उन्होंने कहा ये स्टिल जो पाकिस्तान की टीम है, सेकंड टाइम हो गया है कि ये बहुत ही ज्यादा पुअर टीम है। अगर इंग्लैंड इस टीम से भी हारता है तो ये डिजास्टर होगा इंग्लैंड के लिए। भाई अच्छा, आई डोंट नो कि फैंस इनको ट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, पर मैंने जितना रिस्पॉन्स देखा है सोशल मीडिया में, मैं आपको बताऊं फैंस तो कह रहे हैं कि वो ब्रॉड ठीक ही कह रहे हैं। पाकिस्तानी फैंस की मैं आपको बता रहा हूं, और किसी और फैंस की नहीं बता रहा। जहां भी ये स्टेटमेंट लिखा होता है तो पाकिस्तानी फैंस के कमेंट्स यही होते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, कि भाई ब्रॉड ठीक ही बात कर रहा है, जो हमारी टीम के हालात हैं। बाकी अली साहब रमीज राजा ने भी इस पर बात किया, और वो तो एक बड़े पैनल के साथ बैठे हुए थे, स्टिक टू द क्रिकेट, जहां पे माइकल वॉन थे, अलास्टर कुक थे, बड़े इंग्लैंड के आप कह लो कि लेजेंड्स बैठे हुए थे, और वहां पर उन्होंने बड़े साफ साफ बात की। उन्होंने कहा कि सबसे अफसोस की बात यह है कि ये जो पाकिस्तान की टीम है इसको आदत हो गई है हारने के लिए, और इसके लिए बड़ा नॉर्मलाइज हो गया हारना, एक टेस्ट मैच हारना, दूसरा टेस्ट मैच हारना। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे टेस्ट मैचेस जीतने हैं, और कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो जीते, लेकिन ये चीज बड़ी बुरी है कि अब इस टीम ने फाइट करना भी बंद कर दिया। और वो कहते हैं कि सिर्फ इस टीम पर सोशल मीडिया पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है। प्लस साथ उन्होंने एक और बात की है कि जो फैंस हैं वो ये टीम मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। अब इस टीम के पीछे फैंस बिल्कुल भी नहीं खड़े, और हर गुजरते दिन, हर गुजरते टेस्ट मैच के बाद फैंस फॉलोइंग की जो कमी है वो इस टीम के साथ होती जा रही है, और फैंस माशाल्लाह से कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा रमीज राजा साहब का भी शामिल है, और वो इस बात को तो मानने से बिल्कुल इनकारी हो जाते हैं। याद होगा आपको कि जब टेस्ट टीम बनाई हुई थी तो फ्लैट विकेटें वही भाई साहब बनाते थे यहाँ पे, बॉलरों की बात थी, लेकिन अब उनको गए भी बहुत टाइम हो गया, अभी भी बहुत था। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी बहुत टाइम तक ये भी कुछ कर सारे ही है भाई, जितने इन्होंने डिजास्टर ही है, लेकिन अभी भी लिया और रमीज को फिर वही करेंगे इन्होंने। लेकिन चले अभी रमीज की हम बात ना भी करें, लेकिन अभी तो वो बात सच ही कर रहे हैं ना, अभी गलत बात तो नहीं की। सारे ही शामिल है भाई, जितने आए हैं, अभी रमीज साहब भी शामिल है, जका साहब भी शामिल है, और सबसे बड़े जो है ये आपके जो अभी करंट मोहसिन नकवी साहब है ये शामिल है। हाँ वो एग्जैक्टली। तो अब जो हाल है अभी जो इस टाइम मौजूद है, इनका काम सबसे बड़ा पहले बनता है कि भाई आप ठीक करें। बिल्कुल नालायकों की टीम बनाई हुई है और बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और उसको बिल्कुल ऐसे साइड लाइन के बारे में क्या दें। वापडा छोड़े, अब ये तो क्या इनको कहना, ये तो है ही बेशरम वापडा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है छोड़े जी, पाक जो है वो कर रहा है भाईजान, इस वक्त फाइंड कर रहा है कि हमें जो है कोई बॉलिंग कोच जो है मिल जाए, रेड बॉल और व्हाइट बॉल दोनों के लिए जो इन्होंने एप्लीकेशनें मांग ली है। वैसे तो ये वैसे ही मांग रहे होते हैं एप्लीकेशन, पीछे खाने इन्होंने डिसाइड किया होता है भाई। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपना जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए फील्डिंग कोच के लिए पाकिस्तान ने इश्तिहार लगा दिया है। आपको पता है ऑलरेडी अभी पाकिस्तान ने एक फील्डिंग कोच तो लगाया है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो खोज है वो जारी, और उसका उन्होंने इश्तिहार लगा दिया है।
तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए और उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए, मैं अब्दुल क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, चाहिए फॉलो कीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।